कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। ये अच्छी बात है जो हुड्डा जी ने कही है, उसकी समझ में आ गया लोकतंत्र क्या होता है, लोक क्या है, तंत्र क्या है। आज हरियाणा सरकार को जरूरत है, मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा सरकार को दो की जरूरत हो तो दो खरीदे। आज एक हवाई जहाज है, एक हेलीकॉप्टर है, दो ही हैं, अगर जरूरत पड़ जाए तो तीसरा भी खरीदना चाहिए। दूसरी पार्टियों के समर्थक थे वो भी इस सदस्यता अभियान में सदस्य बनेंगे और पार्टी ज्वाइन करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और सदस्यता अभियान पूरे हरियाणा में चला है। हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य हमने रखा है, 16 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अब तक बने। 16 लाख से ज्यादा है, 17 लाख से कम है। और 30 नवंबर तक ये सदस्यता अभियान हमारा चलेगा। तो सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाके 250 सदस्य बने, इस प्रकार का लक्ष्य सबको दिया है। आज कलोई विधानसभा के सभी 225 बूथों के कार्यकर्ता आए हैं, सभी ने अपना फीडबैक भी दिया है और आगे का टारगेट तय किया है कि वो आने वाले 30 नवंबर तक अपने इस सदस्यता के अभियान को पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है, वो जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और कलोई विधानसभा भी यहाँ भी कमल का फूल खिले, इस प्रकार का आज निर्णय सभी ने लिया। आज महम की, उसके बाद कलानौर की और उसके बाद रोहतक की 4 विधानसभाओं में इसी प्रकार की बैठकें रहने वाली। 50 लाख का लक्ष्य रखा था। पूरे हरियाणा का 50 लाख का 20,629 बूथ है, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने और 16 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं। इस टारगेट को आने वाले 4 दिनों में हम पूरा करेंगे। कांग्रेस या दूसरे दलों के जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हुए, अपने कार्यकर्ताओं से काम लेते हुए आगे बढ़ेगी। और आज सदस्य अभियान चला है, बहुत सारे ऐसे समर्थक जो दूसरी पार्टियों के समर्थक थे वो भी इस सदस्यता अभियान में सदस्य बनेंगे और पार्टी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ने कल कहा है कि इस चुनाव में लोकतंत्र खत्म हो गया, लोक का प्रयोग करके लोग आ रहा है और तंत्र जीत गया। ये अच्छी बात है जो हुड्डा जी ने कही है, उसकी समझ में आ गया लोकतंत्र क्या होता है, लोक क्या है, तंत्र क्या है। वो जिसको तंत्र को कुछ भी नहीं मानते थे, जिस गरीब आदमी का हक है अमीरों को बांटने का काम किया था, वो लोक था। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब आदमी का सम्मान गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, वो है तंत्र। और वो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है। लोकतंत्र की सही व्याख्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गरीब आदमी तक जो लोकतंत्र की आवाज को पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। 1975 में इस देश में इमरजेंसी लगाते हुए लोकतंत्र का जो खत्म करने का काम किया था वो कांग्रेस ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और इसीलिए हम अभियान चलाते हैं कि 100% मतदान हो, गरीब आदमी भी अपनी वोट का इस्तेमाल करे और अपने मन के मुताबिक सरकार चुने। इस प्रकार से हम चले हैं और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। यही है असली लोकतंत्र। वो भूपेंद्र हुड्डा को आजादी है, वो कुछ भी कह दे। 299 सदस्य है, जो हमारा संविधान दिवस कल था और उस संविधान सभा के जो चेयरमैन थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे और सभी की सहमति से, सभी के विचार से उस संविधान का निर्माण हुआ। और वो किसी एक पार्टी का नहीं था, वो सभी पार्टियों का, सभी धर्मों के लोगों का 299 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल था, जिसको हमने संविधान सभा का नाम दिया। और उस संविधान सभा के चेयरमैन बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। और देश के लोकतंत्र के मंदिर में जो लोकसभा है उसमें 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को मंजूरी मिली थी और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान लागू हुआ था। इसलिए हम उसको गणतंत्र के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का खर्चा है और सरकार नया हेलीकॉप्टर ले रही है और मंत्रियों की कोठियों पर रिजर्वेशन के लिए करोड़ों खर्च।
तो इसमें कांग्रेस वालों को क्या दर्द हो रहा है? ये तो हमेशा हर सरकार ने किया है। जब कांग्रेस का राज था तब उन्होंने भी कुछ ना कुछ खरीदने का काम किया होगा, विकास के काम हुए होंगे। और आज हरियाणा सरकार को जरूरत है, मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा सरकार को 2 की जरूरत हो तो 2 खरीदे। आज एक हवाई जहाज है, एक हेलीकॉप्टर है, 2 ही हैं। अगर जरूरत पड़ जाए तो तीसरा भी खरीदना चाहिए। बजरंग पुनिया पर बैन लगाया गया है और दिनेश फोगाट की भी लापता के पोस्टर लगे हुए हैं। अब ये पोस्टर लगाने वाले उसका जवाब देंगे, वो क्यों लगाते हैं ऐसा। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसकी पूरा जानकारी लेकर जवाब दूंगा। किसान जो है दिल्ली में उसकी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कुछ पंजाब में किसानों को डिटेन कर दिया। दिल्ली किसानों की राजधानी है, किसानों ने जाना चाहिए दिल्ली में। किसान जाएं दिल्ली में, रोज लाखों किसान दिल्ली में आना जाना करते हैं। दिल्ली में भी किसान बसते हैं, दिल्ली में भी किसान हैं। ये देश सबके लिए खुला है, किसान कहीं भी जा सकता है, इसमें क्या पाबंदी है। अच्छा, जिस तरह से संघर्ष करते आ रहे हैं, एमएसपी 24 फसलों की एमएसपी हरियाणा पहला प्रांत बना है। और जिस प्रदेश के वो किसान है, पहले वो अपने उस प्रदेश में उस सरकार से मांग करें, और जो सरकार जिस पार्टी की है वो उसकी मांग को पूरा करें। अध्यक्ष, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? एमएसपी जो है, एमएसपी पे 24 फसलें खरीद ली है, हवन परियोजना है, और अब तो पराली ना जलाने की भी 1000 रुपए सरकार दे रही है। तो इसके पीछे मोटो क्या हो सकता है जो आंदोलन करते हैं? वो आंदोलन वाले ही बता सकते हैं अच्छे से। आपके जहन में क्या है? मेरे उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है, वो अपने आजादी है सबको अपनी बात कहने की, उनके जो मन में आता है वो कहते हैं। मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि प्रदर्शन कर सकते हैं किसान, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं। हमारा कानून हिंसा की इजाजत नहीं देता, और देश में कोई भी आंदोलन चले, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन किसी का रास्ता रोकना, किसी को हिंसा फैला के किसी को परेशान करना, ये इस सोच में परिवर्तन करना चाहिए। और जो हम आज विकसित भारत की तरफ बढ़े हैं, ये देश विकसित राष्ट्र बनना है, जो विकसित राष्ट्र हैं उन देशों से भी सीख लेनी चाहिए कि वहाँ किस प्रकार से लोग जीने का काम करें। अब अगर सरकारी स्थिति नहीं आने देंगे, रोड जाम हुए हैं, नहीं, वो तो सरकार का काम है, सरकार देखेगी। अच्छा, नई सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में जो संगठन है, क्या उसमें कोई विस्तारीकरण या बदलाव अभी संभव? ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व है, और अब हमारी सदस्यता अभियान चली है, नीचे बूथ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में सब जगह बदलाव होगा। और उस बदलाव की ये सदस्यता अभियान की एक प्रक्रिया है, उसको हम पूरी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव की एक सीट है वो अपने के लिए जो है एक की चुनाव अभी कुलदीप बिश्नोई मांग कर रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए, और नाराज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, ऐसे प्रयास हो। तो कुलदीप बिश्नोई से पूछो, सारी बातें मेरे से क्यों पूछ रहे हो? कुलदीप बिश्नोई भी जवाब देगा। राज्यसभा सीट के लिए उसके लिए ये कोई प्रेस में कहने की कोई बात नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कोई खबर थोड़ी है।